दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है गुनिया से खेत, प्लाट या जमीन को कैसे मापते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग गुनिया से खेत कैसे मापा जाता है इसको सीखना चाहते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और ऐसी हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि गुनिया से खेत कैसे नापते हैं। और बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं करना होता है। अब चलिए वीडियो में आपको बताते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों जो ये मेरे हाथ में छोटी सी स्केल है, यही गुनिया है। इसे ही गुनिया कहते हैं। इसी गुनिया से खेत मापते हैं। खेत मापने का मतलब है कि खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। जो कच्चा बीघा, पक्का बीघा, एकड़, हेक्टेयर, वो क्षेत्रफल ही होता है, वही हम निकालते हैं। जो इतने सारे वीडियो हैं उसमें हम बता चुके हैं कि उनके कौन से सूत्र लगते हैं। बस गुनिया से हमने नहीं बताया था कि इसको गुनिया से कैसे मापते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी खेत है, पहले तो आप नक्शा आपके पास होना चाहिए। नक्शा जो लेखपाल के पास उपलब्ध हो जाएगा, और चाहे तो आप तहसील में चले जाइए, जो लेखपाल लोग बैठे होंगे उनसे पूछ लीजिए कि नक्शा कहाँ मिलता है। तो वो नक्शा जो वहाँ पे जाके आप अपना नंबर बताएंगे जहाँ भी मिलता होगा तहसील में, और नाम, नंबर, गांव, 3 चीज़ें बता देंगे तो वो एक फ़ोटो कापी देंगे। लेकिन बस ये याद रखना कि उसको तुम फोटो कापी नहीं करा सकते हो। वो थोड़ा बड़ा, मतलब A4 जो नॉर्मल पेपर होता है उससे बड़ा होता है। तो अगर तुम फोटो कापी दुकान पे जाओगे, वो A4 साइज वाली अगर मशीन होगी तो वहाँ पे उसको छोटा कर देंगे, तो इसलिए सही मेजरमेंट नहीं आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, नक्शा या तो लेखपाल वाला यूज़ करना है या जो ओरिजिनल आपने लिया है उसको यूज़ करना है। और अपनी तहसील में मालूम कर सकते हैं। हरदोई जो तहसील है उसमें कचहरी में एक मुहाविस खाना नाम के ऑफिस है, वहाँ पे नक्शा मिल जाता है। और ये जो स्केल या गुनिया जो है, ये स्केल से अलग है, स्केल नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये भी वहीं मिल जाएगी जहाँ तहसीलें आसपास जो स्टेशनरी शॉप हो, पूछ लीजिए किसी से, मिल जाएगी। मैं तो हरदोई में जैन बुक डिपो है, उससे पूछा था तो हमें ये गुनिया वहाँ से मिल गई। और वैसे अगर आप दुकान नहीं जाना चाहते हैं तो अमेजन पे आप आराम से मंगा सकते हैं। जो लोग अमेजन पे शॉपिंग करते हैं तो उसमें मतलब ये गुनिया वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ परचेज कर सकते हैं वहाँ से। जिन लोगों के पास गुनिया हैं उनको देखना होगा कि वो गुनिया किस तरह की है। गुनिया भी कई प्रकार की होती हैं। एक कड़ी गुनिया है, एक फिट गुनिया है, एक मीटर गुनिया है। तो ये आपको श्योर होना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी गुनिया है। मेरे पास जो गुनिया है वो कड़ी गुनिया है। कड़ी गुनिया इस तरह की होती है, इस तरह से इस पे मार्किंग होती है और इसका इमेज छोटा दिख रहा है। तो आप जो इसी का हमने इमेज या वो बनाई है, एक फिगर बनाया है। ये कड़ी गुनिया इस तरह से होगी, बीच में 0 होगा, 2 4 दोनों तरफ लिखा होगा, और ऊपर इस तरह से छोटे छोटे, इसमें थोड़े ये बड़े बड़े खंड दिए हैं। तो इस तरह से ये कड़ी गुनिया है।
इसे स्टेशनरी शॉप या अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद में फिट गुनिया, फिट गुनिया जो इसकी इमेज जो राइट में आ रही है, इसको भी हम अमेजन से या स्टेशनरी शॉप से खरीद सकते हैं। और उसके बाद में मीटर गुनिया, इसको भी अमेजन और स्टेशनरी शॉप से हम खरीद सकते हैं। तो साथियों, यही 3 गुनिया जो है मुख्य गुनिया है, और इसमें भी मीटर गुनिया और कड़ी गुनिया का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिट गुनिया का प्रयोग ज़्यादा नहीं होता है। जब मैंने दुकान से गुनिया मांगी तो हमको यही कड़ी गुनिया दी गई, तो हो सकता है यही गुनिया ज़्यादा चलती हो। वैसे ये तीनों तरह की गुनिया का डिटेल जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देंगे, और उसमें जो भी गुनिया है बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे, उसका फुल डिटेल होगा अगले वीडियो में। अब बात आती है कि इसको कड़ी गुनिया क्यों कहते हैं। अभी तक जितने भी वीडियो थे उसमें हम उसके टेप से खेत मापने के लिए, टेप या फीता जो होता है लेखपालों के पास, उससे खेत की माप करते हैं, उनकी मेड़ या भुजाएं माप लेते हैं, फिर क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास मीटर गुनिया भी नहीं है, अभी कड़ी गुनिया है। तो कड़ी गुनिया से खेत कैसे नापेंगे, इसको हम देखते हैं। इसका नाम जो कड़ी गुनिया है, तो गुनिया, गुनिया का मतलब तो स्केल और पैमाना है। अब कड़ी क्या है, जैसा कि बोर्ड पे एक ये फिगर बना है और इसका नाम जरीब है। बहुत लोग जानते होंगे जरीब क्या है। जो जरीब है इसका काम क्या है, जो लेखपाल आजकल जो फीता, जो टेप, जो राजमिस्त्री के पास छोटा सा होता है, बड़ा सा लिपटा हुआ, वो जो फीता या टेप लेके जाते हैं और हमारे खेत या ज़मीन में उसकी मेड़ या भुजाओं की नाप करते हैं, तो फीता अगर हम न लें, अगर हम जरीब से भी उसको हम माप सकते हैं। जैसे फीते से नापते हैं वो मीटर में, और वैसे ही जरीब से हम मापते हैं। तो जरीब क्या है, जरीब एक लोहे की चैन, लोहे की जंजीर जैसी है, जो कि ये फिगर बना है। और इसमें मतलब जंजीर लंबी होगी, जंजीर तो बहुत देखी होगी, जो कैदी यदि बांधे जाते हैं, जंजीर देखी है, उसमें छोटे छोटे होते हैं, इसमें थोड़े ये लंबी लंबी, यही कड़ी होती है। और ये जो जरीब या जो जंजीर है लोहे की, ये 100 कड़ियों से मिलके बनी है। जैसे फीता होता है उसमें 1 2 3 4 5 मीटर ऐसे होते हैं, और 100 मीटर तक हो सकता है फीता, 50 मीटर का होता है, 100 मीटर का होता है, बड़ा भी होता है। तो वैसे ही जो ये जरीब है, ये 100 कड़ियों से मिलके बनी होती है, और ये खेत नापने काम आती है। पहले जब फीता नहीं चलता था, बहुत पहले की बात है, राजा टोडरमल की ज़माने की बात है, या वो शेर शाह था, वो उस ज़माने की है, तब फीता नहीं चलता था, तब ये जरीब ही प्रयोग होती थी। और इस जरीब का अगर थोड़ा संक्षिप्त अगर इतिहास देखें, तो जैसे पहले जो राजा महाराजा थे, वैसे तो माना जाता है कि ये जरीब का जो आविष्कार है वो अंग्रेज़ों ने किया है, लेकिन अंग्रेज़ तो बहुत बाद में आए। ये जरीब का प्रयोग शेर शाह या जो राजा टोडरमल थे उनके समय में ही होने लगा। और जो अपने शिवाजी महाराज दक्कन, वहाँ के जो राजा थे वो शिवाजी महाराज, वहाँ उन्होंने काठी से खेत नापते थे। उधर वहाँ पे प्रचलन था। काठी मतलब लट्ठा कहते हैं या डंडा, उससे मापते हैं। और जो अपने इधर के राजा टोडरमल, बहुत विद्वान थे वो, उन्होंने क्या किया, जरीब को, मतलब पहले शेर शाह तो वो जरीब था, वो रस्सी की जरीब बना लिया। और ये जो राजा टोडरमल थे, इन्होंने क्या किया, बांस की जरीब बनाई, बांस की कड़ियाँ बनाई,
वो बीच में लोहे से उसको जोड़ दिया, उससे माप होती थी। और धीरे धीरे फिर ये इसमें सुधार होता गया और फिर ये लोहे की जंजीर बनाई गई। ये मजबूत थी, टिकाऊ थी, लंबे समय तक चलती थी। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जो जरीब है ये खेत की जो लंबाई और चौड़ाई या जो उसकी मेड़ है, जो उसकी भुजाएं हैं, उनको नापने के लिए एक टूल है। जैसे फीता यूज करते हैं वैसे इसको यूज करते हैं। और एक जरीब जो है उसमें 100 कड़ी होती हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस जरीब का जो संबंध है वो देख लेते हैं कि वो फुट से किस तरह से संबंधित है, लट्ठा से किस तरह से संबंधित है, मीटर से किस तरह से संबंधित है और गज से किस तरह से संबंधित है। ये थोड़ा हम देख लेते हैं तो आसान हो जाएगा। जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, एक जरीब में 100 कड़ी होती हैं जो कि 66 फुट के बराबर है या 22 गज के बराबर है या 4 लट्ठे, यानी एक जरीब में 66 फुट या 22 गज या 4 लट्ठे होते हैं। अगर इसको मीटर में हम देखें तो मीटर में होगा, एक जरीब में कितना मीटर होगा, 20.1168, या इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 20.12 मीटर। इस तरह से जरीब कह सकते हैं कि जो जंजीर है वो एक जंजीर नापेंगे खेत की लंबाई तो ये 20 मीटर के लगभग होगी। एग्जैक्ट या मुस्तकिल कहते हैं कि इसको फिक्स मापेंगे तो 20.12 मीटर है। जो कड़ी है, कड़ी से भी इसको रिलेट कर लेते हैं। तो एक कड़ी में 0.6 फुट या 7.92 इंच या 0.2 मीटर, एक कड़ी में 0.2 मीटर होते हैं। तो हमने जरीब और कड़ी दोनों को रिलेट कर लिया है फीट मीटर से। अब हम देखते हैं आगे कैसे इसको हम मापते हैं। सबसे पहले खेत का एक नक्शा ले लेते हैं जो कि इस तरह से है। ये नक्शा है, ये A4 साइज पे नहीं, बड़ा दिख रहा है, A4 साइज पे नहीं है, ओरिजिनल है, तहसील से ही लाए हैं। अब इसको हम गुनिया से कैसे मापते हैं और कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। इस नक्शे में बहुत से खेत हैं, तो हम चूंकि यहाँ गुनिया के बारे में बता रहे हैं तो बहुत हम डिफिकल्ट या बहुत मुश्किल खेत उसकी मतलब अलग अलग भुजाओं वाला मतलब नहीं लेंगे। एक नॉर्मल सा खेत लेते हैं, जैसे जो आयताकार हो। आयताकार आसानी से क्षेत्र उसका निकाल लेते हैं। उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के गुणा कर देते हैं, बस इतना ही करना होता है। तो एक आयताकार इसमें ढूंढ लेते हैं और वही उसी को नाप लेते हैं। तो क्या किया कि ये नक्शा लिया, दिखाई दे रहा होगा, और इसमें हमें ये वाला इस बड़ा नक्शा इसको फोल्ड कर लेते हैं, आसान रहेगा पकड़ने में, थोड़े से उसकी ज़रूरत है। तो ये है, जैसे अगर हम ये लंबाई है, लंबाई और ये आमने सामने की लंबाई हो गई, ये वाली चौड़ाई हो गई। अब इसमें क्या करते हैं, जो गुनिया है उसमें जो बड़े वाले खाने होते हैं, बस गुनिया की डिटेल हम बताएंगे। ऊपर महीन ज़्यादा छोटे होते हैं और नीचे कुछ बड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 8 जो होते हैं, 8 पंचे 40 खंड होते हैं छोटे छोटे। तो इसको हम नाप लेते हैं, पहले खंडी नाप लेते हैं। तो ये वाला जो है यहाँ पे इसको रखा है, तो हमारे पास खंड कितने हो गए, 5 10, और यहाँ पे बहुत सही से नापना होगा, 5 10 और 1 2 12। ये जो लंबाई है, लंबाई के लिए हमें ये जो है 12 खंड मिले। लंबाई में 12 खंड मिले, गिन लेना। नीचे जो है बड़े वाले वो 40 खंड हैं कड़ी दुनिया में,
तो ये 12 खंड हमें मिले। नहीं, 12 नहीं है, ये ज़्यादा है। 12 ही है, वो लग रहा था ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, 12 ही है। तो चूंकि ये आयताकार है तो इसके सामने वाली जो भुजा है उसमें भी 12 ही खंड हैं। ये वाला खेत है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 5, 10 और 2, 12 खंड हैं। इसको और पास से देख सकते हैं। ये भी बारह खंड है। अब इसको हम लिख लिया है और फिर ये जो चौड़ाई है इसको देख लेते हैं। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 5, 10 और 11। इसमें चौड़ाई में 11 खंड हैं। चौड़ाई में जो 11 खंड हैं वो भी हमने लिख लिए। जो अभी नक्शे में गुनिया से माप रहे थे वो इतना छोटा नक्शा, इतनी छोटी गुनिया जो शायद इसमें अच्छे से वीडियो में न दिखा हो, तो मैंने क्या किया है कि उसका एक ये वाला नक्शा जो है उसी का नक्शे का यहाँ बोर्ड में बना लिया। जो हाथ में हमारे था उस नक्शे का हमने बोर्ड में बना लिया है। और वो छोटी स्केल इतनी छोटी है 2 इंच की, उसकी जगह पे हम मान लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास गुनिया है, जो स्केल है ये गुनिया है, तो इसमें क्लियर हो जाएगा कैसे नापते हैं। तो उसमें गुनिया में जो बड़े वाले खंड हैं उधर से नापना है। तो जैसे ये लगभग स्क्वायर जैसा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, तो ये आयताकार है। तो यहाँ पे जैसे ये वाली, ये जो बड़ी बड़ी 2 भुजाएं, ये लंबाई और ये छोटी छोटी 2 हैं वो चौड़ाई है। तो ये वाला है 20 नंबर, इस खेत का नंबर 20 है। इसको हम नापते हैं। तो जैसे ऐसे गुनिया रखते हैं, यहां से बहुत हिसाब से रखिएगा क्योंकि एक खंड जो है 25 कड़ी के बराबर है, तो इधर उधर होने पे दिक्कत हो जाएगी। तो ये रखे हैं। तो यहां से लेके यहां तक 12 खंड हैं। और इसको देखेंगे, ये भी यहां से लेके यहां तक 12 खंड है। उसके बाद में ये वाला चौड़ाई में यहां से लेके यहां तक 11 खंड है। ये यहां से शुरू होती और यहां तक 11 खंड है। और वैसे इसमें ये चौड़ाई की दूसरी साइड, ये भी 11 खंड है, यानी आयताकार है। वैसे तो चारों भुजाएं भी अलग अलग हो सकती हैं लेकिन ये आयताकार है। ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये 12 है और ये 12 है। तो लंबाई 12 खंड है और चौड़ाई 11 खंड है। तो इस तरह से नक्शे में हम गुनिया से माप लेते हैं। अब क्या करना है? तो नक्शे से हमने गुनिया की सहायता से उसमें खंड देख लिए। अब ये आगे इसमें क्या करेंगे? गुनिया में एक बड़ा खंड, बड़े वाले जो खंड है वो होता है 25 कड़ी के। ये उसका पैमाना होता है। क्योंकि नक्शा छोटा होता है, खेत बड़े होते हैं, तो उसी का पैमाना लिख लिया जाता है और फिर हम गुनिया से वही पैमाना
फिर से उसको कन्वर्ट बदल लेते हैं। तो एक खंड का मतलब है कि अगर जो कागज वाला या वैसा जो लेखपाल के पास नक्शा है, अगर एक खंड है तो उसका मतलब 25 कड़ी वो है। अब उतना ही दुनिया में जितना है उतना थोड़ी हम खेत नापेंगे तो कितना निकलेगा। तो बड़ा स्केल कर लेते हैं, तो ये 25 कड़ी हो गया। तो अब इसकी लंबाई जो हम क्या करते हैं, लंबाई जो खाने या खंड में थी वो क्या हो गया कि 12 खंड थे और गुणे 25, क्योंकि एक खंड बराबर 25 कड़ी के है। तो ये कितना हो गया, 300 कड़ी लंबाई हो गई। चौड़ाई में है 11 खंड, तो चौड़ाई कितनी हो गई, ये 11 गुणे 25 कितना हो गया, 275 कड़ी। ये हो गया। यहां पे लिख सकते हैं खेत की लंबाई, खेत की चौड़ाई 300 कड़ी और 275 कड़ी। 300 कड़ी का मतलब है कि एक जरीब में 100 कड़ी होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 जरीब हम खेत में नापेंगे, जो उसका क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख लेते हैं एक जरीब बराबर 100 कड़ी। तो लंबाई जो है हमारी 300 कड़ी है। इसको अगर जरीब में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, तो ये 3 जरीब हो गई। इसका मतलब लंबाई जब खेत की नापेंगे तो 3 जरीब नापेंगे, और ये जो है 275 कड़ी है, यानी 3.25 जरीब है। तो इस तरह से हम खेत में जाके उससे जरीब से हम नाप लेंगे। अब खेत का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर कड़ी के रूप में लेते हैं तो वर्ग कड़ी आ जाएगा, जरीब रूप में लेते हैं तो वर्ग जरीब आ जाएगा। तो कड़ी ही ले लेते हैं। यहाँ पे ये 300 है गुणे 275, गुणा करके देखो कितना होगा, इतना ये वर्ग कड़ी हो गया। अगर वर्ग जरीब में निकालना है, इसका मतलब क्षेत्रफल जरीब में निकालना है, तो जरीब जो है ये 3 है और ये वाला 100 होता है तो 2.75 है। तो इस तरह से ये 8.25 वर्ग जरीब हो जाएगा। और इस तरह से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब अगर एक बात आती है कि जैसे ठीक है जरीब से हम नाप लेंगे, लेखपाल के पास होती है। अगर आपके पास जरीब नहीं है और आप मीटर वाला जो फीता है वही आसान पड़ता है कि फीता या जो टेप है उससे हम अगर मापना चाहें तो क्या करेंगे, तो जो जरीब है उसको हम मीटर में बदल लेंगे और क्षेत्रफल तो ऐसे ही निकलेगा। आयताकार जमीन है, आयताकार खेत है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगी क्षेत्रफल के लिए। मीटर में देख लेते हैं। इसमें लंबाई जो है ये है 3 जरीब,
इसको मीटर में बदलना है 3 इंटू 20.12, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा, ये मीटर में बदल गया। उसके बाद में चौड़ाई जो है ये कितना है, 2.75 जरीब है। इसको मीटर में बदलेंगे 2.75 गुणे 20.12, इसका मतलब 55.33 मीटर ये इसकी चौड़ाई आ गई। तो अब तो मीटर बदल गई, फीता लेके जाओ और उसकी मेड़ या भुजाई खेत की नाप लो, नाप के इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो ये जो लंबाई है मीटर में 60.36 इंटू 55.33, इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पे ये आया है, गुणा करने पे 3339, 3339 7188, ये वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल हो गया। इसको पक्के बीघे मापना है तो क्या करना है, वो भी आसानी से आ जाएगा। ये वाला लिखो 339.7188। पक्के बीघे बदलने के लिए क्या बताया था, 843 से पहले भाग करें और फिर 3 से और भाग करें, क्योंकि 843 से भाग करेंगे तो कच्चा बीघा आएगा और 3 से और भाग करेंगे तो पक्का बीघा आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पे, भाग करने पे ये आया है 1.32, ये पक्का बीघा। तो क्षेत्रफल जो है पक्के बीघे में भी निकल आया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।